हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंद्र यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को विज्ञान के कुछ नियम बताने जा रहा हूं। जैसे न्यूटन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। न्यूटन के नियम के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इनका का नियम है गति विषयक न्यूटन का नियम। ठीक, गति विषयक न्यूटन ने 3 नियम दिया था। कितने नियम? 3 नियम। एक होता पहला नियम इनका क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, किसमें? विराम अवस्था में है, तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उसमें बाह्य बल ना लगे। और कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पे बाह्य बल ना लगे। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि कोई गाड़ी चल रही है। क्या है? कोई गाड़ी चल रही है, तो वो गाड़ी क्या करना चाहती है? कोई गाड़ी है, वो चल रही है, तो वो सोचती है कि हम हमेशा चलते रहें जब तक कि उस पर क्या लगाएं? आप ब्रेक ना लगाएं। ब्रेक आपका क्या होगा? बाह्य बल होगा। कैसा बल होगा? बाह्य बल होगा। अगर वो बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो गाड़ी क्या हमेशा चलती है। अगर गाड़ी क्या है, आपकी खड़ी है, तो वो गाड़ी क्या करना चाहेगी? हमेशा सोचेगी हम खड़े रहें। जब तक कि आप उसमें क्या करते? चाबी नहीं लगाते हैं, उसको धक्का नहीं देते हैं, तब तक वो क्या होती है? गतिमान अवस्था में नहीं आती है। यही न्यूटन का पहला नियम, या इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम 2 प्रकार का होता है। एक गति का जड़त्व होता है, दूसरा विराम का जड़त्व होता है। देखिए, विराम का जड़त्व, गति के जड़त्व में ये बताया गया है, न्यूटन ने बताया, वैज्ञानिक न्यूटन थे, इन्होंने बताया कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो हमेशा गतिमान रहना चाहती है जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। विराम का जड़त्व है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में रुकी है, वो हमेशा विराम अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन का यही दोनों, एक विराम का नियम है, दूसरा गति का नियम है। न्यूटन का दूसरा नियम होता है, इस दूसरे नियम में उन्होंने बताया कि यदि हम किसी भी पिंड में, कोई पिंड है, कोई वस्तु है, जितना बल लगाएंगे, इस वस्तु में जितना हम लोग बल लगाएंगे, त्वरण भी उतना तेजी से उत्पन्न होगा, वो भी बल के दिशा में। क्योंकि जितना अगर कोई वस्तु है तो उसका द्रव्यमान जो यम होगा वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। अगर हम उसी वस्तु पे अधिक बल लगाएंगे तो उसमें अधिक त्वरण उत्पन्न होगा। अगर हम कम बल लगाएंगे, कम त्वरण उत्पन्न होगा। तो इन्होंने बताया कि इसकी गणितीय संकल्पना की, तो उन्होंने जब थ्योरेटिकल किया, ये व्यंजक उसके रूप में थ्योरेटिकल किया, तो उन्होंने बताया कि यदि किसी पिंड में हम बल लगाते हैं तो उस पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जब उसका गणितीय रूप लिखते हैं, F अनुक्रमानुपाती यम ए, जहाँ यम क्या है? उस पिंड का द्रव्यमान है, ए क्या है? उस पिंड में उत्पन्न त्वरण है जब उस पिंड पर हम F बल से लगा रहे हैं। तो F अनुक्रमानुपाती यम ए अनुक्रमानुपाती हटता है तो K इंटू यम ए आता है, जहाँ पे K का मान क्या होता है? 1 होता है। तो F बराबर यम ए
होता है। यह बराबर यम में हो गया। इसी से न्यूटन के दूसरे नियम से हमको बल की परिभाषा प्राप्त होती है। इसी से हमको क्या होती है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमको क्या होती है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। और इसका मात्रक लिखना होगा, यम का मात्रक किलोग्राम, यम का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। ये किस में होता है, यम के एस पद्धति में होता है। इसके बाद अगर हम सीजीएस की बात करते हैं, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। ये मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बल का जो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में डाइन होता है और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। इसके बाद इसका तीसरा नियम क्या है, इनका तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम, इनका तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम में क्या होता है कि अगर जितना हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पे, वो वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाती, किंतु विपरीत दिशा में। जैसे हम लोग क्या है कि एक होता है गंगा लाभ। ये क्या होता है, गंगा लाभ में जब पुत्र को मल्लाह या कोई औरत या कोई व्यक्ति गंगा जी में फेंकता है किसी लड़के को, तो जितने बल से नीचे की तरफ फेंकता है, उतने ही बल से गंगा जी उसको विपरीत दिशा में फेंकती है। रॉकेट की गति जो होती है, ये क्या होती है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पे होती है। जैसे आपका रॉकेट ये है, अगर इसका रॉकेट का धुआं नीचे की तरफ आता है तो इसका क्या, रॉकेट हम लोगों को ऊपर की तरफ, धुआं नीचे की तरफ निकलता है तो रॉकेट हमारा किधर बढ़ता है, ऊपर का। बंदूक से निकली गोली क्या होती है, आगे की तरफ जाती है, किंतु बंदूक क्या होती है, पीछे की तरफ जाती है। इसीलिए जब लोग बंदूक को चलाते हैं तो उसको साइड में रख के चलाते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं उसको सीने पे रख के चलाते हैं, क्योंकि ये न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार, अगर कोई वस्तु पे जिस वेग से वो पीछे के आगे की ओर जाती है, उसका प्रतिक्रिया बल भी उतना ही लगता है, किंतु विपरीत दिशा में लगता है। जितने बल से आगे की तरफ जाएगी उतने बल से वो प्रतिक्रिया बल उसके विपरीत ओर लगता है। अगर ये इतने बल से इधर जा रहा है तो उतने बल से वो उधर होता है। जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो गोली क्या होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन बंदूक क्या हमारी होती है, बड़ी होती है। उसका द्रव्यमान अधिक होने के कारण, बंदूक का द्रव्यमान अधिक होने के कारण वो बल को क्या कर लेती है, अपने अंदर सहन कर लेती है और गोली को क्या तेजी से वेग प्रदान करती है। इस तरह से न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम आप लोग समझा दिए। अगर अभी कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएं कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और डिटेल से वीडियो बना देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।